हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट ऑफ स्टिच। तो कल की वीडियो में हमने देखा था मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस ब्लाउज की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं इस ब्लाउज की स्टिचिंग। तो यहाँ पे कटिंग करके कंप्लीट कर गई है। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी हमने आपको बोला था स्टिच का ऐड करने, वहाँ पे मैंने स्टिच का ऐड करके कटिंग कर दिया है। अगर आप कटिंग की वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। कल मैंने आपको हर साइज़ में क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे क्या जो भी है सारा कुछ डिटेल में वीडियो में बताई गई है। ठीक है? तो फिर हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पे मैं सभी को कटिंग करके कंप्लीट रखी हूँ। अब मैं स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी। यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूँगी जहाँ पर भी मैंने मार्किंग की है वहाँ पे, और फिर मैं इसको पलट लूँगी। कपड़े को सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर अस्तर को रखना है। यहाँ पे मैं इस पार्ट को पलटूंगी। तो ठीक है, मैं स्टिच लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ऐसे इस तरह से। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटना चाहिए। और यहाँ पे इसको ऐसे पूरा ही कट कर देंगे। अब यहाँ पे दाब स्टिच लगाएंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अस्तर की साइड जाने देंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो वहीं तक दाब स्टिच लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने दाब स्टिच लगाकर रेडी कर दिया है। अब मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट रेडी करूँगी। तो मधुबाला ब्लाउज के ऊपर की पार्ट को पल्टी करके मैंने रेडी कर दिया। अब जो मेन पार्ट है उसको पल्टी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी नेक को पल्टी करेंगे। तो नेक पे पल्टी करने के लिए यहाँ पे मैं स्टिच लगाकर रेडी कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने नेक को पलट लिया है। अब मैं इसकी टक्स को लगाऊंगी। तो टक्स कैसे लगाना है वो देख। तो जो हमारा मेन लाइनिंग की फैब्रिक है उसके ऊपर पहले टक्स लगा देंगे, ऐसे। टक्स यहाँ रेगुलर जैसे नॉर्मली लगाते हैं बाकी ब्लाउज में वैसे ही लगाना है। मैं स्टिच ना दिखे इसकी वजह से मैं अलग अलग लगा रही हूँ। आप चाहो तो एक साथ भी लगा सकते हो। ये देखो कितनी फिनिशिंग से टक्स लग गई है। सेम इसी तरह से इस साइड की भी टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे दोनों टक्स लग गया है, ये देखो। अब सेम ही तरीके से मेन फैब्रिक में भी टक्स लगा देंगे। बाद में इसको पैक कर देंगे। यहाँ पे मुझे कप्स भी लगाना है। तो कप कैसे आप लगा सकते हो, आपका जितना भी चेस्ट साइज़ है उसमें 2 इंच ऐड कर दो, मतलब 2 इंच ऐड कर दो। सपोज आपका चेस्ट साइज़ है 32, तो आप कप्स लगाओगे 34 की। अगर आपका चेस्ट साइज़ है 36 तो आप लगाओगे 38 की। तो यहाँ पे मैं सिंपली टक्स लगा दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप इसलिए देंगे ताकि पॉइंट ना दिखे। सेम इसी तरह से इस साइड की भी टक्स लगा लेंगे। तो ये पार्ट टक्स लगा कर रेडी हो गया। ये तो अब इसमें हम कप्स लगाएंगे। तो कप्स कैसे लगाएंगे, कप्स का हमें सेंटर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए एक मार्क देंगे ऐसे, और फिर इस तरह से। तो ये जो है हमारा कप्स का सेंटर हो गया। तो यहाँ पे प्लस बना के हो गया। अब हम इसमें एक पिन लगा देंगे सेंटर पे। तो यहाँ सेंटर पे लग गया। अब इसके बाद उसको ऐसे टर्न कर लेंगे। अब जहाँ भी हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा होगा वहाँ पे इस पिन को लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे पलट लेंगे, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे, यहाँ पे इस तरह से।
अच्छे से सेट करते हुए लगाएंगे, फिर एक स्टिच लगा देंगे एपेक्स पॉइंट पर, फिर लॉक कर देंगे। तो ये एक साइड का कप लगा के रेडी हो गया। सेम ही तरीके से दूसरे साइड का भी कप लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा लॉक कर दिया है, ये देखो, ये लॉक करके रेडी कर लिया है। अब हमने जो इसके ऊपर का पार्ट बनाया था उसको इसके ऊपर रखकर, ऐसे सेट करते हुए इसके ऊपर रखकर यहाँ पे स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे स्टिच लगकर कंप्लीट हो गया। अब इसमें लेस लगाएंगे। तो लेस कैसे लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से लगाते हुए पूरे राउंड शेप में लेस लगाते हुए पूरे में लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे लेस को अटैच करके कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हम बैक पार्ट के लिए बैक पार्ट में स्टिचिंग लगाएंगे। तो बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे पलटी करना है। तो पहले सीधे कपड़े को ऐसे रखेंगे, फिर उसके ऊपर रॉन्ग साइड अस्तर रखेंगे, फिर एक यहाँ पे स्टिच लगा देंगे जितना भी हमने मार्जिन छोड़ा था उतना। तो यहाँ पे स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे स्टिच लगे। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पे भी छोटे छोटे कट दे देंगे इस तरह से, फिर पलट कर स्टिच लगा देंगे, दाब स्टिच। तो ये दाब स्टिच लगा करके हो गया। इस तरह से इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा पैक कर दूंगी। मुझे नीचे की साइड में पट्टी लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पैक कर दूंगी। तो सेम इसी तरह से दूसरे साइड के पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे। तो दोनों साइड की रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर के पार्ट का रेडी करेंगे। ये देखो, तो एक पार्ट को कंप्लीट कर दिया। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी, दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर देंगे इसी तरह से। तो सबसे पहले नेक पे सिलाई लगा के पलट देंगे, फिर उसके बाद इधर साइड को सिलाई लगा के पलट देंगे। तो नेक पे सिलाई लग गया है। अब इधर साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं डबल सिलाई लगा दूंगी। हर जगह डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन हो गया है, इसको भी मैं ठीक कर लूंगी।
तो सिलाई लग गया है, अब हर जगह जहाँ भी अभी सिलाई लगा है वहाँ पे एक दाब स्टिच भी लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको कटिंग करके हटा देंगे। तो इस तरह से यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, यहाँ से फिर ऐसे इसको भी कट कर लेंगे, फिर इधर साइड से अभी छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि पलटने में आसानी हो। तो कट लगा के हो गया, अब एक दाब स्टिच लगा देंगे। तो जो भी मार्जिन है उसको अस्तर की साइड जाने देंगे और फिर एक दाब स्टिच लगा देंगे। तो एक साइड में दाब स्टिच लग गया है, अब इसी तरह से नेक साइड में भी स्टिच लगाकर कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे नेक पलट के हो गया और इधर साइड में पलट के हो गया, बाकी जो भी है उसको एज इट इज सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे स्टिच लगाकर हो गया, अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगा के हमने कंप्लीट कर लिया है, अब शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो पहले इसको रखेंगे एक साइड को और फिर फ्रंट साइड को अपोजिट रखते हुए शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे यहाँ इस तरह से। शोल्डर हमें रेगुलर ही लगाना, जैसे लगाते हैं नॉर्मली वैसे ही। तो अब यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, इसको ऐसे रखते हुए एक सिलाई और लगा देंगे। डबल सिलाई लगाना कंपलसरी है। अब इसी तरह से दूसरे साइड का शोल्डर भी जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड का शोल्डर लगा के हो गया है, अब स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जो भी छोटा बड़ा हो रहा है उसको थोड़ा छाट लेंगे दोनों साइड में। इधर तो परफेक्ट है। सबसे पहले स्लीव का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे कट लगा दिए हैं। अब ये शोल्डर जॉइंट पे इस सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से और मिलाएंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। तो हम अब ऐसी खुला में ही सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो पहले फिटिंग लगाकर भी सिलाई लगा सकते हो, दोनों की फिनिशिंग एकदम बराबर परफेक्ट आती है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे
सिलाई लगा देंगे और सिलाई आपको एकदम इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है। अगर आप कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा लगा दोगे तो इससे आर्म होल पे झोल आता है और खिंचाव बनता है। अगर आप इक्वली लगाओगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। खींचेंगे ज़रा सा भी नहीं, एकदम लूज़ छोड़ते हुए लगाएँगे। तो ये देखो ये मेरा जो कट था ये सेंटर पे मिल गया आकर। अब सेम इसी तरह से इधर साइड को भी लगा लेंगे, इक्वल डिस्टेंस लेते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे-धीरे ही लगाएँगे। यहाँ देखो मेरी स्लीव्स दोनों इक्वल आकर बैठ गई। इसी तरह से दूसरे साइड की भी स्लीव्स को लगा लेंगे। ये देखो कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब सेम ही तरीके से दूसरे साइड में भी स्लीव्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स लगाकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे नीचे साइड में पट्टी लगा लेंगे, फिर उसके बाद फिटिंग लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको इस ब्लाउज़ की फाइनल लुक दिखाती हूँ।